आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री पाठ 2। पाठ का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये, और मुझे आशा है परीक्षा के दृष्टिकोण से परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अगर चैनल में नए हैं तो कृपया मैं चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर दें, शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खट्टा होता है। दूसरा प्रश्न है, क्षारक का स्वाद कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा कड़वा होता है। तीसरा प्रश्न है, जब अम्ल को नीले लिटमस पत्र में डाला जाता है तो क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब क्षार को लाल लिटमस पत्र में डाला जाता है तो क्या होता है? आंसर है लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिटमस तथा हल्दी किस प्रकार के सूचक हैं? तो ये प्राकृतिक सूचक हैं। अगला प्रश्न है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थीन किस प्रकार के सूचक हैं? तो आंसर हो जाएगा संश्लेषित सूचक। अगला प्रश्न है, सूचक के क्या कार्य हैं? तो रंग में परिवर्तन के द्वारा ये सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल या क्षारक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल एवं धातु की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? तो आंसर हो जाएगा लवण तथा जल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं? तो आंसर है अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 10, pH मान 7 होने पर विलयन कैसा होता है? तो ये उदासीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, pH मान 7 से कम होने पर क्या होता है? तो विलयन अम्लीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, pH मान 7 से अधिक होने पर क्या होता है? तब विलयन क्षारीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, pH स्केल में कितने तक अंक अंकित होता है? तो आंसर हो जाएगा 0 से 14 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 5.6 से कम। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं कितने से कितने परास के बीच होती है? तो आंसर हो जाएगा 7.0 से 7.8 pH परास के बीच। अगला प्रश्न है, शुक्र के वायुमंडल में कौन सा अम्ल है? आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र है H2SO4। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न हम लोग के पास, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न, नेटल क्या है? नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है।
इन बालों में मेथेनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण दर्द होता है। अगला प्रश्न है, दांतों का सड़ना कब प्रारंभ होता है? तो मुंह के पीएच मान 5.5 से नीचे जाने पर दांतों का सड़ना प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक ग्रसित अंग में किसके इस्तेमाल से आराम मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के। नेक्स्ट प्रश्न, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक से बने लवण के पीएच का मान कितना होता है? पीएच का मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक से बने लवण के पीएच मान कितना होता है? तो पीएच का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के पास है, प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल से बने लवण के पीएच का मान कितना होता है? तो पीएच का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखें। आंसर हो जाएगा HCl। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम एवं सूत्र क्या है? आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सूत्र हो जाएगा NaCl। अगला प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा NaOH। नेक्स्ट प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखें। तो आंसर हो जाएगा CaOCl2। नेक्स्ट प्रश्न है, विरंजक चूर्ण के उपयोग बताएं। तो इसके निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला है, ए नंबर में वस्त्र उद्योग में सूती एवं लीलन के विरंजन के लिए। बी नंबर में है, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। अगला आंसर हो जाएगा सी नंबर में, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। और अगला उपयोग है, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग के पास है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें। तो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सूत्र है NaHCO3। बेकिंग सोडा का उपयोग लिखें। तो उपयोग निम्नलिखित है। पहला है, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग है, क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके हमें राहत पहुंचाता है। तीसरा उपयोग है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक को बनाने में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र लिखें। आंसर हो जाएगा Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने के सोडा का उपयोग बताइए। तो निम्नलिखित उपयोग हो जाएंगे। पहला है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। दूसरा उपयोग है, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक बनाने में किया जाता है। तीसरा उपयोग है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। चौथा उपयोग है, जल की अस्थायी कठोरता को खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या तो हेमीहाइड्रेट भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा CaSO4 12H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जिप्सम जल के अणुओं को त्याग कर क्या बनता है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अगला प्रश्न है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बताइए। तो इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 इसका सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन आयन देता है तथा विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार से ये वीडियो संपन्न हो जाता है। करीब 45 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।